हेलो भैया। हाँ छोटी, क्या कर रही है? क्या क्या कर रही हूँ भैया, बस यही रसोई का काम। आपको तो पता ही है, सुबह से शाम तक घर का काम ही खत्म नहीं होता मेरे यहाँ पे। और नहीं तो क्या भैया, मैं सुबह से शाम तक बस काम में ही लगी रहती हूँ। मेरे तो हाथ ही दुखने लग जाते हैं भैया, पूरे दिन काम कर करके। अरे तो तुझे इतना काम करने की कहाँ जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है तुझे काम करने की। अभी तेरे भाई जिंदा है। तू 3 भाइयों की एक इकलौती बहन है। कोई कमी नहीं आएगी तुझे हमारे रहते रहते। हाँ सही कह रहे हो भैया आप। अगर इसी तरह मुझसे काम करवाएंगे तो मैं तो कितनी पतली हो गई हूँ, वैसे भी और ज्यादा हो जाऊंगी। और फिर धीरे धीरे मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगी भैया। तुझे इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा काम करवाए ना तुझसे तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा गाड़ी लेके। इतनी नाजुक से पाली बहन को काम करने थोड़ी ना भेजा है उधर। हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। अगर अब इन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा काम करवाया ना तो मैं आपको फोन कर दूंगी, आप आ जाना, फिर मैं आपके साथ चली जाऊंगी मायके। बहू भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। हाँ मम्मी जी बोलो। बहू मैं ये बोल रही थी कि काम खत्म हो गया तुम्हारा। काम कैसे खत्म हो जाएगा इतनी जल्दी मम्मी जी? मैं तुम्हारे घर की बहू हूँ, कोई मशीन नहीं जो फटाफट हो जाएगा काम घर का। हाँ? 2 ही हाथ है मेरे, इन 2 हाथ से कितना काम करूंगी मैं। तो बहू मैं इसीलिए पूछ रही थी, अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो मैं करवा देती हूँ तेरे साथ। रहने दीजिए मम्मी जी, आपसे कोई मदद नहीं होने वाली। आप काम कम करोगी और फैलाओगी ज्यादा और काम बढ़ाओगी मेरा। आपका काम तो बस एक ही है, पूरे दिन मुझसे काम करवाना। कभी ये कर ले बहू, कभी वो कर ले बहू, कभी ये ला दे बहू, कभी वो ला दे बहू। अगर इतना काम करवाओगी ना तो मैं नहीं रहने वाली इस घर में। अभी मेरे बड़े वाले भैया का फोन आया था। मेरे भैया ने तो मुझे साफ बोल दिया है कि अगर तुझसे ज्यादा काम करवाए ना तो तुरंत मायके आ जाना, और कोई जरूरत नहीं है ससुराल में रहने की। तो देख लेना मम्मी जी, ज्यादा काम बोला तो मैं अपने मायके जाके बैठ जाऊंगी। हाँ अरे बहू, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो यही बोलना आई थी, अगर कोई काम की मदद चाहिए तो बोल देना। बहू वहू कुछ नहीं है मम्मी जी। लगाऊं मैं अपने भैया को फोन, करूं अभी फोन? अरे नहीं नहीं बहू, पर मेरी बात तो सुन। मैं तो तुझसे ये कह रही थी कि आज मेरी बुआ जी आ रही है। क्या मम्मी जी, आपकी बुआ जिंदा है अभी तक? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा की कोई मुंह बोली बहन है, उनको मैं बुआ जी बोलती हूँ। तो इधर किस लिए आ रही है वो? अरे बहू, वो गांव में अकेले रहती है, उनका मन नहीं लगता या उनका दम घुटता है तो वो यहाँ आ जाती है मेरे पास। उनका फोन आया था कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैंने ही बोला कोई नहीं बुआ जी, 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। ये अच्छा है, बुला दो सबको मेरी छाती में मूंग डालने के लिए। बहू बस वो 4-5 दिनों के लिए तो आ रही है। ऐसा लगता है मुझे कि मेरा जन्म तो तुम लोगों की सेवा के लिए ही हुआ है, मुझसे तो नहीं होगा मम्मी जी, मैं साफ कह रही हूँ। और ज्यादा काम बोला ना तो करूँ मैं अपने भैया को फोन? मेरे भैया ने तो मुझे साफ कहा है कि ज्यादा काम करवाए ना तो हाथों हाथ फोन कर देना मुझे, मैं तुरंत आ जाऊंगा गाड़ी लेके। 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, कोई कमी नहीं रखेंगे मेरे लिए वहाँ। मेरे तीनों भाई जान छिड़कते हैं मेरे ऊपर। और मैं साफ कह रही हूँ मम्मी जी, एक बार मैं मायके जाके बैठ गई ना फिर नहीं आऊंगी यहाँ। देख बहू, बुआ जी अभी बूढ़े हैं, वो 4-5 दिन घर में रहेंगी, तब तक शांति बनाए रखना घर में। तुझसे काम नहीं होता तो मत करना, मैं कर दूंगी, पर उनके सामने शांति बनाए रखना। छोटा मोटा काम तुम कर लेना, बाकी सब मैं कर दूंगी। हाँ। मेरे भैया कितने अच्छे हैं, है ना? अगर इन लोगों ने मुझसे कुछ ज्यादा काम करवाया ना तो मैं तो अपने मायके जाके बैठ जाऊंगी, फिर तो कभी आऊंगी नहीं यहाँ। हेलो, हाँ भैया, आज ना मेरी सास की कोई धर्म की बुआ आ रही है। अब आप ही बताओ भैया, पहले इन लोगों का काम कम था, अब उन बुआ जी का भी काम मैं करूं? मेरे लिए तो आगे से आगे काम तैयारी रखते हैं भैया ये तो। अरे छोटी, अगर ज्यादा काम कराए तो तुरंत मुझे फोन कर देना, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। हाँ भैया, मैं तो ऐसे ही करूंगी, ज्यादा काम कराया तो मैं तो आपको बुला ही लूंगी। लगता है भैया आ गई वो बुआ। चलो भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे बुआ जी आओ आओ, प्रणाम करो बुआ जी। अरे खुश रहे बेटा, सदा सुहागन रहे।
लाओ बुआ जी, बैग मुझे दो, आप बैठो। हाँ हाँ बेटा। और बताओ बुआ जी, कैसे हो आप? अब कैसे क्या है बेटा, जिंदगी चल रही है। कोई नहीं बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान अच्छा ही करेगा। अब क्या ठीक होगा बेटा, बुढ़ापा आ गया है। चल तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ हाँ बुआ जी, मैं ठीक हूँ। और बताओ बुआ जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ किस चीज की बेटा, बस मन नहीं लग रहा था घर में तो आ गई तेरे पास। हाँ तो बुआ जी, आपने ये बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। अरे बहू, जरा पानी लेके आना बुआ जी के लिए। तेरे तो सब अच्छा है बेटा, दामाद जी और तेरा बेटा कहाँ गया? हाँ बुआ जी, तुम्हारे दामाद जी और सब ठीक है बच्चे, वो दोनों बाहर गए हैं ड्यूटी में। घर में तो मैं और बहू दोनों ही हैं अभी। अच्छा, बहू आ गई अब तो तेरे। लो पानी। हाँ हाँ बुआ जी, पानी लो। अरे ये बहू है तेरी, बड़ी सुंदर बहू लाई है तू तो। बहू, बुआ जी के पाँव छुओ। प्रणाम करूं बुआ जी। अरे खुश रहे बहू, खुश रहे, सदा सुहागन रहे। अरे 2 मिनट रुक रुक। नहीं बहू है भाई, मैंने तो आज ही पहली बार देखी है। ले बेटा ले। अरे बुआ जी रहने दो, अब क्या पैसे देना? अरे क्यों ना दूं, पहली बार मिली हूँ मैं बहू से, तो मुंह दिखाई और आशीर्वाद तो दूंगी ना मैं। तो बुआ जी आपको कितना बोला था मैंने मेरे बेटे की शादी में आने के लिए, आप तो आए नहीं थे। उस समय तबीयत ठीक ही नहीं थी बेटा, इसलिए आया नहीं गया, नहीं तो जरूर आती मैं। बहू जाओ बुआ जी के लिए चाय बना के ले आओ, थोड़ी मीठी कम बनाना बुआ जी के लिए चाय। बुआ जी थोड़ी मीठी कम पीती है चाय, इसलिए। हाँ लाती हूँ। अरे बहू तो बहुत अच्छी आई है तेरी। हाँ बुआ जी वो तो है। हाँ भैया, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मेरी सास की बुआ आते ही मुझे काम में लगा देंगे, अब वो ही हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ छोटी? क्या क्या हुआ भैया, आते ही काम में लगा दिया। कभी बोल रहे पानी लेके आओ, अब बोल रहे चाय बना के लेके आओ। अब इतना काम कर करके पतली हो जा रही हूँ भैया मैं तो आऊँ मैं तुझे लेने? नहीं अभी रहने दो, अभी मैं चाय बना देती हूँ, और कोई काम करवाया तो कर दूंगी आपको फोन। ठीक है, ज्यादा तंग करे तो कर देना फोन बेझिझक। ठीक है भैया, अब यही करूंगी मैं। अब इसके बाद कोई काम बोला ना मुझे तो चली जाऊंगी मैं अपने मायके, अपने बुला दूंगी अपने भैया को। वैसे भी मेरे भैया भाभी कितने अच्छे हैं, सब मुझे बुला रहे हैं मायके, कोई मुझे काम करता हुआ नहीं देखना चाहता। लो चाय। हाँ हाँ बुआ जी चाय लो। अरे बेटा सुबह जल्दी निकली थी मैं तो नहीं मैं, तुझे तो पता है गांव में बस जल्दी आ जाती है, और तुझे मालूम ही है गांव में एक ही बस आती है, वो भी सुबह सुबह जल्दी आ जाती है, इसलिए बिना नहाए ही निकल गई मैं। इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं आके नहा लूं। हाँ हाँ बुआ जी नहा लो, नहा के खाना खुना खा के आराम से रेस्ट करो। आप कपड़े बाथरूम में रख देना, बहू धो देगी। मैं क्यों धोऊं कपड़े? बहू नहीं, मैं क्यों धोऊं कपड़े, मैंने ठेका ले रखा तुम सबके कपड़े धोने का। मेरे क्या हाथ नहीं दुखते, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? देखो मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं अपने भैया को बुला दूंगी और फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, और वैसे भी मेरे भैया मुझे फोन कर रहे हैं कि तू आ जा, वहाँ पे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैं अपने पति के लिए रुकी हुई इस घर में, पर अब ज्यादा परेशान किया तो नहीं रुकूंगी, कर दूंगी मैं अपने भैया को फोन, चली जाऊंगी यहाँ से। बच्चे है कोई बात नहीं। बुआ जी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। बहू तूने बुआ जी के सामने ऐसे बोला, वो क्या सोचते होंगे? अभी तो इस घर में वो आई है। मैंने ऐसा क्या बोला है, बताओ क्या बोला जो आपको इतनी मिर्ची लग रही है? बहू थोड़ा धीरे बोल, बुआ जी को सुनता होगा, वो क्या सोचेंगी? देखो मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे इस घर का ज्यादा काम धाम नहीं होगा। आप तो पूरे दिन मुझे इस घर में सांस तक नहीं लेने देते। बहू थोड़ा धीरे बोल ले प्लीज, बुआ जी क्या सोचते होंगे? इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं तो जाती हूँ अपने मायके, मैं तो करती हूँ अपने भैया को फोन अभी के अभी। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे घर में। क्या बहू तुम मायके जा रही है? पर क्यों? मैंने ऐसे क्या बोला बहू?
बस एक कपड़े धोने के लिए ही तो बोला, वो भी मशीन में धुलते, तुझे तो डालना ही था। मेरे भैया बिल्कुल ठीक बोलते हैं, जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और आप मुझे ज्यादा ही ज्यादा दबाए जा रहे हो। अब मुझे नहीं रुकना इस घर में, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, कर रही हूँ अपने भैया को फोन। पर बहू तेरे पति और ससुर जी को तो आने दे घर पे शाम को, वो क्या सोचेंगे? अब बात करने का टाइम नहीं है मम्मी जी मेरे पास। क्यों घर की बेइज्जती करवा रही हो बहू? तुझसे काम नहीं होता तो मत कर, मैं कर दूंगी, पर इस तरीके से घर का बुरा तो मत सोच। घर की बेइज्जती तो मत करवा बहू। बुआ जी अंदर बैठी है और तुम घर छोड़ के मायके जाओगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या सोचेगी बुआ जी हमारे बारे में? मैं तो लगा रही हूँ अपने भाई को फोन। हाँ हेलो भैया, आप तो आ जाओ भैया मुझे लेने गाड़ी लेके, अब नहीं रहना मुझे इस घर में। हाँ भैया, और नहीं तो क्या, आप तो आ जाओ गाड़ी लेके। जा रही हूँ मैं अपने मायके, आ रहे हैं मेरे भैया। पर बहू। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? इसका दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि सेकंड पार्ट आते ही वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, धन्यवाद।